ने बोला, ये घर तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोकूंगा। ये फैसला तुम खुद करो, तुम्हें हमारे यहाँ रहना है या अपने मायके वापस जाना है। बस ये याद रखना, अगर यहाँ रहना है तो अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ना होगा, और अगर मायके जाना है तो मुझसे रिश्ता तोड़ना होगा। मेरे भाई ने बोला, ऐसे परिवार में रहना जेल में बंद होने जैसा, तुम हमारे साथ चलो, इससे अच्छे घर में तुम्हारी शादी होगी। मुझे भी लगा अभी सिर्फ 6 महीना हुआ और ये स्थिति है, आगे पता नहीं क्या होगा। मैं अपनी बहन और भाई के साथ मायके वापस आ गई। कुछ समय बाद उन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी। मैं अंदर से डर गई और सोचा एक बार फिर से मौका दिया जाए, लेकिन तभी मेरी बहनों ने मुझे मना कर दिया और तलाक के साथ ये मांग रखने को कहा कि शादी में लगे सारे गहने दें और जो पैसे खर्च हुए हैं वो दें। मेरे पति ने तुरंत ही शादी के सारे गहने दिए, साथ में एंगेजमेंट की रिंग भी लौटा दी और 2 सप्ताह में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे ज्यादा लौटा दिए और तलाक का प्रोसेस शुरू हुआ और हमारा तलाक हो गया। उसके 2 साल बाद उनकी दूसरी शादी हो गई और अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। इस बात को हुए 10 साल का समय बीत गया और मेरी उम्र 40 साल हो गई। मेरे पति ने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही किसी और चीज की कमी होने दी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मेरी बहन और मेरे भाई मुझे गलत बातें सिखाते थे। मेरे पति मुझसे बस ये उम्मीद रखते थे कि मैं घर तोड़ने का काम ना करूं। आखिरी बार भी उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता से उसे ठुकराकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी थी। तभी शादी के पैसे और गहने सब कुछ वो तुरंत वापस कर दिए। आज मैं अकेली हूँ, मेरे 2 भाई और 3 बहन हैं, लेकिन सब अपने में व्यस्त हैं। दोनों भाई अपने परिवार में व्यस्त हैं और दोनों बहनों का अपना घर है और वो बखूबी उसे संभाल रही हैं। अगर सही समय पर मैंने अपने मन की बात सुनी होती और पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। जो लोग भी ये स्टोरी सुन रहे हैं, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, खास तौर पर लड़कियां, तो आप एक बात याद रखिए, आपका घर आपका ससुराल है, उसे आप पहली प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मायका सिर्फ माँ बाप से होता है। भाई बहन आज नहीं तो कल अपने परिवार में व्यस्त होंगे, और अगर आप अपने भाई बहन की बात मानकर अपना घर खुद तोड़ना नहीं चाहती हैं तो मायके तक उतनी ही बात पहुंचाएं जितनी जरूरी हो, और मायके के लोगों को भूल करके भी अपने परिवार में दखल अंदाजी ना करने दें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।